Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about induced systematic resistance. लास्ट टाइम जो लेक्चर था वो एक्वायर्ड सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस के बारे में था और ये इंड्यूस सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस को हम देखेंगे प्लांट्स में और इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो ISR भी इसको कहते हैं। ये जहाँ जहाँ से मार्क किया हुआ है आपने वहाँ से करना है। इसके अंदर इंड्यूस सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस जो होती है वो भी प्लांट के अंदर डिफेंसिव मैकेनिज्म है, वो भी एक स्टिमुलेशन के बायस जो है, जिस तरह से आपने एक्वायर्ड में देखा था कि सैलिसिलिक एसिड जो है वो एज अ स्टिमुलेशन देता है प्लांट को और प्लांट जो है वो डिफेंसिव मैकेनिज्म एक्टिवेट कर लेता है। इन सेम में इसके अंदर भी स्टिमुलेशन जो है वो प्लांट को मिलती है, वो अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस की दो टाइप्स हैं, एक को सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस कहा जाता है, एक को इंड्यूस्ड सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। आपने ये दो टर्म्स को कंफ्यूज नहीं करना। इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस की टाइप है इंड्यूस्ड सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस की दो टाइप्स हैं, एक को सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं, एक को इंड्यूस्ड सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर ऊपर जो डेफिनेशन दी गई है वो इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस की है कि ओवरऑल बताया हुआ है कि इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस के अंदर प्लांट की बॉडी की जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। फर्दर फिर वो कौन सी अलग अलग स्टिमुलेशन की वजह से होती है वो फर्दर उसकी टाइप्स हैं, एक SAR है, एक ISR है। कल हमने देखा सैलिसिलिक एसिड की वजह से होता है, आज हम देखेंगे कि फर्दर जो है ISR किस तरह से एक्टिवेट होता है। तो इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है, फिर इसकी दो टाइप्स के बारे में आपने बताना है। दोनों मैकेनिज्म को ISR और ASR को आपस में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एलिसाइटर। एलिसाइटर वो मॉलिक्यूल होता है जो कि प्लांट्स के अंदर डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है उसको एक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा इन दोनों के रेगुलेटरी पाथवेज जो हैं वो भी एक दूसरे से वेरी करते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ASR और ISR के अंदर मेजर डिफरेंस किसकी बेस पे होता है। ISR जो होती है वो स्टार्ट होता है ये मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, जिसको PGPR भी कहा जाता है। और इस बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं और बैक्टीरिया के अंदर अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट जीनस देखें तो वो सोडोमोनास है, जिसका जो कि प्लांट की रूट्स को ज़्यादातर नुकसान जो है वो नहीं देता। SAR की तरह इसके अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट नहीं होते, सैलिसिलिक एसिड का कोई काम नहीं होता, बट इसके अंदर जो पाथवे चलता है वो जेस्मोनेट और इथाइलिन की वजह से चलता है। ये जेस्मोनेट और इथाइलिन पे डिपेंड करता है ISR। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है एनवीसेग। एनवीसेग का मतलब होता है तसव्वुर करना, प्रेडिक्ट करना। साइंटिस्ट ने डिफरेंट प्रेडिक्शंस की हैं कि जब माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ जो माइक्रोब्स होते हैं उनका प्लांट रूट्स के साथ रिलेशन होता है तो उसकी वजह से प्लांट्स के ऊपर बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट जो है प्लांट की हेल्थ पे होता है। और ये आप हेडिंग करेंगे रोल ऑफ ISR, क्या ISR का प्लांट्स के अंदर क्या रोल है। PGPR आपने पीछे पढ़ा है कि ये फैक्टर होता है जो प्लांट्स के अंदर ISR को इंड्यूस करता है। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है एलिसिट, इसका मतलब होता है ड्रॉ आउट, कि ये ISR को प्लांट के अंदर से निकालता है और प्लांट को एक्टिवेट करता है कि वो पैथोजन अटैक के अगेंस्ट अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म एक्टिव कर ले। बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन हो या ना हो, PGPR की वजह से ISR जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी को, प्लांट की जो बॉडी होती है उसको अटैक से डिफेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो सिस्टमिकली इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस होती है उसका और प्लांट ग्रोथ का आपस में क्या रिलेशन होता है। अब ये इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस दो तरह की होती है, एक सिस्टमेटिक इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस भी हो सकती है, एक ISR भी हो सकती है। तो ये दोनों के दोनों जो है प्लांट के लिए डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करते हैं, प्लांट का डिफेंसिव मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देते हैं और हेल्प आउट करते हैं प्लांट की कि वो सर्वाइव कर सके। ISR ट्रिगरिंग राइजोबैक्टीरिया जो सिलेक्ट किए जाते हैं वो ज़्यादातर इस वजह से किए जाते हैं कि इनके अंदर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इनकी प्रेजेंस की वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है उस पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं।
SAR जो सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस होती है, सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होती है, उसके अंदर प्रोटीन्स की एक्यूमुलेशन भी बॉडी के अंदर होती है, और अगर वो एक्सेस अमाउंट में चली जाए तो वो प्लांट्स की ग्रोथ को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। PGPR जो है वो ISR को तो एक्टिवेट करता ही करता है, इंड्यूस सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस को, साथ साथ वो पैथोजन के अटैक से इटसेल्फ भी प्लांट को बचाता है। जो सीडलिंग्स वगैरह को जितना खतरा होता है वो सारे के सारे प्लांट्स को अपनी पावर से प्लांट्स की जो हेल्थ होती है उसको बचाता है। जब प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट होती है तो इसका मतलब होता है कि प्लांट की इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज होती है। यहाँ पे विगर का वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। ISR की वजह से जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर राइजोबैक्टीरिया होते हैं वो सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं और प्लांट की रूट्स के साथ रिलेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही अर्ली स्टेज पे ही सीडलिंग्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों से साइंटिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया है कि ISR की वजह से जो PGPR प्लांट के अंदर इंड्यूस होते हैं उनकी वजह से बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि पैथोजन कॉज करते हैं, तो उन डिजीज़ से प्लांट्स को ये बचा सकते हैं। ISR जो है वो प्लांट को पैथोजन अटैक से भी बचाता है, इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है और डिजीज़ के रिस्क को भी डिक्रीज करता है। ISR की वजह से जो PGPR इंड्यूस होते हैं प्लांट के अंदर वो डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं और इसको डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं।